द कर्स ऑफ द क्राइंग बॉय पेंटिंग, यूके। परिचय। द क्राइंग बॉय पेंटिंग का रहस्य। द क्राइंग बॉय पेंटिंग एक रहस्यमय और डरावनी कहानी है जो ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध शापित चित्र से जुड़ी हुई है। यह पेंटिंग एक छोटे बच्चे की छवि को दर्शाती है जो आंसू बहाता हुआ दिखाई देता है। इस चित्र के साथ जुड़ी हुई एक कुख्यात अफवाह है कि यह चित्र घरों में आग लगने का कारण बनता है और इसके साथ एक खतरनाक शाप जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको इस पेंटिंग के रहस्यों, इसके इतिहास और इसके द्वारा उत्पन्न की गई अजीब घटनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। द क्राइंग बॉय पेंटिंग का इतिहास। कैसे शुरू हुई यह कहानी। द क्राइंग बॉय पेंटिंग एक सरल और अत्यधिक प्रसिद्ध चित्र है जिसे ब्रिटिश कलाकार ब्रायन शॉ द्वारा 1950 के दशक में पेंट किया गया था। पेंटिंग में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो आंसू बहा रहा है और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और दुख दिखाई देती है। इस चित्र को देखने वाले पहले दर्शक इसे अत्यधिक भावुक और आकर्षक मानते थे, लेकिन जल्द ही इसके साथ जुड़ी एक अजीब और खौफनाक कहानी सामने आई। कई सालों तक यह चित्र लोगों के घरों की सजावट का हिस्सा बना रहा, लेकिन एक दिन अचानक एक घटना ने इसे एक खौफनाक और रहस्यमय चित्र बना दिया। कहा जाता है कि यह चित्र जहां भी लटका होता था वहां अक्सर आग लगने की घटनाएं होने लगीं। इस प्रकार इस चित्र को लेकर अफवाहें फैलने लगीं कि यह चित्र घरों में आग लगाने का कारण है और यह एक शापित चित्र है। द क्राइंग बॉय पेंटिंग और आग की घटनाएं 1950 के दशक के अंत में ब्रिटेन में कई लोग इस चित्र के बारे में बात करने लगे थे, क्योंकि जिन घरों में इसे लटकाया जाता था वहां अचानक आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन आगों में चित्र के आसपास का हिस्सा कभी भी जलता नहीं था, जबकि घर के अन्य हिस्से पूरी तरह से जल जाते थे। इन घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने यह मानना शुरू किया कि चित्र के साथ कोई खौफनाक शक्ति जुड़ी हुई है। एक प्रसिद्ध घटना में एक परिवार ने अपनी घर में इस चित्र को लटका रखा था और अचानक एक भयंकर आग लगी। जब अग्निशमन दल ने आग को बुझाया तो पाया कि पेंटिंग पूरी तरह से सुरक्षित थी और उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, जबकि बाकी घर और सामान पूरी तरह से जल चुके थे। इस घटना ने द क्राइंग बॉय पेंटिंग को लेकर लोगों के मन में डर और अविश्वास पैदा कर दिया। पेंटिंग के शाप के बारे में अफवाहें। पेंटिंग को लेकर कई अफवाहें और शाप की बातें लोगों के बीच फैलने लगीं। कुछ लोग मानते थे कि यह चित्र एक शापित चित्र है जिसे किसी बुरी ताकत ने उत्पन्न किया है। कुछ का कहना था कि चित्र में दिखाई दे रहे बच्चे का रूह असल में एक अभिशप्त आत्मा है जो इस चित्र के माध्यम से लोगों के घरों में आग लगाने के लिए आई थी। एक और दिलचस्प अफवाह यह थी कि चित्र में दिखाई दे रहा बच्चा असल में एक अनाथ था जिसका परिवार एक अग्निकांड में मर गया था। उसकी आत्मा चित्र में फंस गई थी और इस कारण यह चित्र घरों में आग लगाने का कारण बनता था। हालांकि इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं था, लेकिन यह अफवाहें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। पेंटिंग और मीडिया का ध्यान जैसे जैसे द क्राइंग बॉय पेंटिंग के साथ जुड़ी घटनाएं बढ़ने लगीं, मीडिया का ध्यान भी इस पर जाने लगा। ब्रिटेन के कई प्रमुख समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने इस चित्र के बारे में रिपोर्ट करना शुरू किया। कुछ पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने इसे एक मनोरंजन का विषय बना दिया, जबकि कुछ ने इसे एक गंभीर पैरानॉर्मल घटना के रूप में पेश किया। कुछ पत्रकारों ने यह दावा किया कि पेंटिंग की असली शक्ति वास्तव में इस चित्र के माध्यम से किसी बुरी आत्मा का संचार है जो घरों में आग लगाने के लिए सक्रिय रहती है। वहीं कुछ ने इसे केवल एक संयोग माना
और इसे एक डरावनी कहानी के रूप में पेश किया। चित्र के पुनर्विक्रय और इसका प्रभाव कई सालों तक यह चित्र ब्रिटेन में एक सामान्य घरेलू सजावट का हिस्सा रहा, लेकिन जब से इसके साथ जुड़ी घटनाओं ने लोगों को भयभीत करना शुरू किया, पेंटिंग का मूल्य अचानक बढ़ गया। कुछ लोग इसे एक कलेक्टिबल आइटम के रूप में खरीदने लगे, जबकि कुछ लोगों ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खरीद लिया। कई लोग इसे एक शापित वस्तु मानने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद पेंटिंग का पुनर्विक्रय बढ़ता ही चला गया। कहा जाता है कि जिन घरों में इस चित्र को लटकाया जाता था, वहां आग की घटनाओं के बावजूद लोग इसे हटाने की बजाय रखने की कोशिश करते थे। क्या यह सच में एक शापित चित्र था या यह केवल एक सांस्कृतिक डर था? पेंटिंग की बुरी ताकतें, कुछ अजीब और भूतिया घटनाएं। कई सालों तक यह चित्र ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों में घरों, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर लटकाया गया, और जब भी इसे किसी घर में लटकाया गया, वहां कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोग दावा करते थे कि चित्र के पास आते ही उन्हें अचानक ठंडक का एहसास होता था, जबकि कुछ ने यह महसूस किया कि उनके शरीर पर किसी प्रकार की अजीब ऊर्जा का असर हो रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने चित्र के सामने खड़े होने पर अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। कुछ ने यह भी दावा किया कि पेंटिंग के पास खड़े होने पर उनके सामने अचानक अंधेरा छा जाता था और उन्हें लगता था कि कोई आत्मा उनके आसपास घूम रही है। पेंटिंग के शाप का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेंटिंग के साथ जुड़ी घटनाओं को केवल संयोग या मानवीय मानसिकता का परिणाम माना जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हम जिस चीज को डरावना मानते हैं, वह वास्तव में हमारे डर और सोच का परिणाम होती है। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर लोगों के विश्वास, भ्रम और अफवाहों पर आधारित होती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि पेंटिंग की पेंटिंग तकनीक और चित्र के दृश्य भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। उदाहरण के लिए, चित्र में दिखने वाला बच्चा अपनी आंखों में आंसू और दुख के भाव लिए हुए था, जो किसी भी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता था। पेंटिंग के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण आजकल द क्राइंग बॉय पेंटिंग को एक कलेक्टिबल और ऐतिहासिक वस्तु के रूप में देखा जाता है। हालांकि कुछ लोग अब भी इसे एक शापित चित्र मानते हैं, अधिकांश लोग इसे केवल एक भयावह कहानी के रूप में देखते हैं। इसके बावजूद इस चित्र के बारे में कहानियां और अजीब घटनाएं अब भी लोगों के बीच प्रचलित हैं। निष्कर्ष, क्या यह सच में शापित चित्र था? द क्राइंग बॉय पेंटिंग की कहानी अब तक एक रहस्य बनी हुई है। क्या यह सच में एक शापित चित्र था या यह केवल एक सांस्कृतिक और मानसिक भ्रम था? इसके साथ जुड़ी हुई घटनाएं आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इस चित्र ने न केवल ब्रिटेन में बल्कि दुनिया भर में अपनी एक डरावनी पहचान बनाई है। यह कहानी एक रहस्यमय कला के रूप में जीवित है, जो हमेशा लोगों के दिलों में एक सवाल छोड़ देती है। क्या सच में इस चित्र के साथ कोई बुरी ताकत जुड़ी हुई थी?